Good morning to all. As you know, I am Ravi Sir from Patliputra Central School, Parbatta. Before watching this video, you just subscribe the Patliputra channel for more and more free lectures. In this video, I just explained machine language, which is a part of a computer language. Machine language. Machine language is based on binary digits. The computer only understands binary digits, which is 0s and 1s. 0 represent the off state and 1 represent the on state. It also meaning that 0 is represent as absence of electronic pulses, where 1 is represent that presence of electronic pulses. The computer only understand binary digits, not more other digits. When we use other language like assembly language, like high level language, fourth generation language, it need a translator which convert the assembly language or high level language or fourth generation language into computer language, because computer follows only two digits, 0 and 1s, which is binary language. कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही फॉलो करता है. बाइनरी लैंग्वेज में दो डिजिट्स आते हैं, 0 और 1s. इसका अर्थ है 0 का मतलब हुआ कि यह ऑफ स्टेट बताता है यानी बंद, और 1 का मतलब है कि यह ऑन स्टेट बताता है यानी चालू. आप बहुत सारे स्विच में देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो पूरे तरह लगते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस देखे होंगे अपने घरों में. ये इन इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में बहुत जगह मेंशन रहता है. ऊपर की साइड यानी 0 और नीचे के साइड में 1. 0 जब हम प्रेस करते हैं यानी ऑफ हो जाता है, और 1 प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है. इट मीन्स द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस रिप्रेजेंट 0 नंबर एंड प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस रिप्रेजेंटेड बाय 1 नंबर. आप तो जान ही गए कि 0 जो है वो चालू करने के लिए नहीं बल्कि बंद करने के लिए है, और 1 जो है वो चालू करने के लिए है. तो इन्हीं दो डिजिट्स को फॉलो करते हैं और कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते हैं. सी ऑन द स्क्रीन दैट हियर इज अपीयर मशीन लैंग्वेज नोट्स which is helping you to making notes and to understandable. I just read for you. Machine language. The computer understand only binary language. I already told you, the language of 1s and 0s is known as binary language. Machine language was used in earlier computer and contained the binary digit only. It means machine language में केवल और केवल binary digits को ही वो accept करता है. वो केवल कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंडेबल रहता है और किसी लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड नहीं करता है. दूसरी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंडेबल कराने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, और कंप्यूटर में इसे फिट किया जाता है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत है. इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. ऑल इंस्ट्रक्शंस वेर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 only. This was quite difficult for operators to learn and understand. This language is extremely machine dependent. A machine language program written on one computer may or may not run on another computer. Machine language is also called low-level language or the first generation language, first GL. मशीन लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ही अंडरस्टैंड नहीं होने वाला चीज़ होता है. मतलब यूज़र के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बहुत सारे डिविडेशंस और मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसे प्राप्त किया जाता है. इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़र्स टू चेंज आवर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. सो कंप्यूटर इसको खुद ब खुद ही बनाती है, यानी ये मशीन द्वारा ही बनता है और मशीन द्वारा ही अंडरस्टेबल होता है अत्यधिक मात्रा में. और जो ये मशीन लैंग्वेज है ये प्रॉपरली एक ही कंप्यूटर के लिए बनता है, जो अगर हम दूसरे कंप्यूटर में अगर हम इसे चलाना चाहें तो ये रन नहीं करेगा. इसी तरह यूज़र्स को बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं इसे समझने में, बट ये कंप्यूटर के द्वारा बहुत ही ईजी तरीके से समझता है. जिस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र्स के लिए बहुत ही आसान होते हैं बट उसको समझना कंप्यूटर के लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक यहाँ अपोजिट हो जाता है कि मशीन लैंग्वेज जो होता है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है ऑपरेटर्स के लिए, और
कंप्यूटर के लिए बहुत ही इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है. नाउ I explain assembly language. Assembly language, as we know that computer easily understand the machine language instead of another language. Here is assembly language which is used only many codes and symbols in the place of 0s and 1s. It means बाइनरी डिजिट के अलावा ये many कोड्स और सिम्बॉल्स यूज करते हैं 0s और 1s के लिए, जो एग्जैक्ट डाटा रिव्यूज होते हैं. जैसे आप कोड्स देखते होंगे @ ईमेल्स में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे कोड्स यूज होते हैं. आपको मैंने क्लास में भी वो कोड्स बताए हैं. इस तरह से ये कोड्स यूज करते हैं. और चूंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज यूज करता है, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में एक इक्विपमेंट चाहिए जिसको हम लोग असेंबलर या ट्रांसलेटर कहते हैं, जिसकी मदद से हम असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्टली कंप्यूटर लैंग्वेज में बदल सकते हैं, यानी मशीन लैंग्वेज में बदल सकते हैं, जिससे कि ये और भी अच्छी तरह से अंडरस्टेबल रहे. असेंबली लैंग्वेज ज़्यादातर यूज उन कंप्यूटर में होता है जिसमें सोर्स चाहिए डाटाज का. इसकी डाटाज जो होते हैं वो डायरेक्टली सोर्स का वर्क करते हैं. You can see on the screen assembly language. This language uses many codes or symbols in place of 0s and 1s. Instead of remembering the exact memory locations where data and instructions are stored, symbolic memory addresses are used for datas. असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो many कोड्स को या सिम्बॉल्स को फॉलो करते हैं इंस्टेड, यानी 0s और 1s के अलावा. इसे डायरेक्टली यूज्ड नहीं किया जाता है, बल्कि इसे यूज़ करने के लिए ट्रांसलेटर की या असेंबलर की ज़रूरत होती है. बट ए कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेजेस, सो असेंबली लैंग्वेजेस प्रोग्राम हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज. एन असेंबलर नोन एज ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, इसलिए हमें असेंबली लैंग्वेज को समझाने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ता है जिसका नाम असेंबलर और ट्रांसलेटर है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है. प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम एंड द program converted into machine language by the assembler is called object program और object code. जो प्रोग्राम रिटर्न किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, और जब इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में थ्रू द असेंबलर, तो इसको ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है. The objective of this language was to bring the man and machine very near to each other. इस लैंग्वेज का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि मनुष्य और मशीन लैंग्वेज को, यानी मशीनों को एक साथ जोड़ना. इसका मतलब वो दोनों एक साथ कम्युनिकेशन कर सकें और कुछ प्रोग्राम कर सकें इजीली. असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग. असेंबली लैंग्वेज भी पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड करता है, और इस लैंग्वेज को यूज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है. Thus it is also regarded as low level language LLL. इसलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. इसे भी यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को भी लो लैंग्वेज कहते हैं, और ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं.